का हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या 1। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर गंदी राजनीति का आरोप। सोनपुर से सिद्धार्थ शरद की रिपोर्ट। खबर सोनपुर से है, जहां केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर दोगली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा प्रहार किया। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्षी दल कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ ड्रम फैलाकर किसानों की हित की बात करते हुए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कृषि बिल सुधार की बात की और पंजाब और मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि बिल पर अपनी सहमति प्रदान की बावजूद इसके विपक्षी दल कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने में लगे हैं और इस दोगली राजनीति का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। तकलीफ है मंडी और मंडियों की राजनीति करने वाले लोगों की, जिसमें कांग्रेस पार्टी और अकाली दल भी है। पंजाब की कांग्रेस पार्टी विफल हो चुकी है, जो अपने चुनावी वादे किया था किसानों की कर्ज माफी, उसको भटकाने की भी कोशिश कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पहले से ही कानून बना रखा है, जिसमें पेप्सी जैसी कंपनी, नेस्ले जैसी कंपनी, अन्य कंपनियां किसानों के साथ कई फसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है किसानों की आय दुगना करना। आज बिहार के अंदर जो आईटीसी कंपनी वो गेहूं, अन्य जिन्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पैदा करवा रहा है और खरीद रहा है, किसी की जमीन नहीं जाती। वर्षों से भारत में गन्ने का शुगर मिल है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। हमने केवल एक ही रास्ता अलग किया है कि देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है, जो किसानों के उपज को अधिक से अधिक दाम दे सके। किसान चाहे तो देश में आज मोदी सरकार में ई मार्केट पहले 500 था, अब 1000 हो गया। किसान को जो अच्छा लगे मंडी में चाहे मंडी में बेचे, मंडी के बाहर अगर अच्छी कीमत मिलता हो तो बेचिए। बिहार के अंदर 2006 में एपीएमसी कानून खत्म हो गया, लेकिन हर जिले में बाजार समिति था और बाजार समिति किसानों से चुंगी टैक्स लिया करता था। आज किसान चुंगी कर से मुक्त है। हम रास्ता भी खोल रहे हैं। 6,800 करोड़ से अधिक राशि रखा है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों के लिए काम करेगा। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, गेहूं में मोदी सरकार ने 1400 रुपया से 1975 रुपया करने का काम किया। ये मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, ये किसानों के हित में है या नहीं। धान की कीमत एमएसपी था
1010 कुछ रुपया, जो आज 1868 रुपया है। ये बढ़ोतरी धान और गेहूं में 42-43% की बढ़ोतरी हुई। दलहन और तिलहन में 70% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। और तो और मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के किसानों के खाते में चाहे आधा बीघा जमीन हो चाहे 2 एकड़ जमीन हो, 9 करोड़ किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ जा चुका है और प्रधानमंत्री 18,000 रुपया 2 मिनट में अभी उनके खाते में देने का काम। ऐसी स्थिति में किसानों को बरगलाना, किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान का बैनर लगाना, सीएए के आंदोलनकारी किसान नेताओं को समर्थन दे, ये अलग बात है कि राकेश टिकैत ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन ये एक साजिश था। कनाडा हो या इंग्लैंड, भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया है। आने वाले दिनों में भारत के किसान संघ भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर के कहा है कि ये कानून रहे। इसलिए मैं सभी किसान नेताओं से आग्रह करता हूं, संवाद ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और हठ धर्मता के बदले संवाद में किसान के नेता आए और देश के किसान आज पंजाब और हरियाणा के अलावे बिहार, यूपी, उड़ीसा, पूरे देश के किसान इन नीतियों के साथ है। और मैं समझता हूं आने वाले दिन में किसानों से भी वार्ता, किसानों से भी संवाद होगा और इसका निराकरण। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राष्ट्रपति